नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 8 वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स के क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। तो जो ये मैंने अलग कलर में दिया है, यहाँ पे ब्लैंक्स थे बट मैंने फिल करके दिया है। वेलालार वॉज अ वर्ड यूज फॉर लार्ज लैंड ओनर इन तमिल। हाँ, वेलालार यूज़ होता था, है ना। द ग्राम भोजाका ऑफन गॉट हिज लैंड कल्टिवेटेड बाय द, चैप्टर याद आएगा अगर आपको तो आप देखोगे उसमें स्लेव्स और वर्कर्स की बात की है ना। नेक्स्ट क्या है, प्लो मेन वर नोन एज उझावार इन तमिल। क्या कहते थे उनको? उझावार। ये हमारी ब्लैंक है। नेक्स्ट क्या है, मोस्ट गृहपतिज वर ब्लैंक लैंड ओनर्स। कैसे थे? स्मॉलर थे। गृहपतिज कौन होते थे? स्मॉलर लैंड ओनर्स होते थे। ठीक है। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द ग्राम भोजाक। वाई डू यू थिंक ही वॉज पावरफुल। फंक्शन क्या होते थे, हमने पढ़े थे ये, और क्यों था वो पावरफुल। ग्राम भोजाक वॉज अ विलेज हेडमैन एंड ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर। वो विलेज के हेड भी होते थे, जैसे आज सरपंच होते हैं। अगर कोई बच्चा गांव में रहता है तो पता होगा, इसी तरह से ये भी हुआ करते थे। ही यूज्ड द स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टिवेट हिज लैंड्स। वो क्या करते थे कि अपने स्लीव्स और जो हायर करके वर्कर्स लाते थे ना, खरीद के वर्कर्स को, तो उनको वो लैंड पे काम करवाते थे। ही कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द विलेजेस। और क्या करते थे, गांव वालों से वो टैक्स कलेक्ट करते थे ऑन बिहाफ ऑफ द किंग की जगह पे। ही वॉज अ पावरफुल विलेज पर्सनल। वो बहुत ही ताकतवर गाँव के इंसान हुआ करते थे। समटाइम्स ही फंक्शन एज अ जज। कभी कभी जज की तरह काम करते थे, हमने पढ़ा था ये। एंड समटाइम्स एज अ पुलिस मैन। कभी कभी ऐसे पुलिस वाले की तरह भी काम करते थे वो। लिस्ट द क्राफ्ट्स पर्सन्स हु वुड हैव बीन प्रेजेंट इन बोथ विलेजेस एंड सिटीज़, है ना। तो कौन से हो सकते हैं ये? क्राफ्ट्समैन लाइक कारपेंटर्स, वीवर्स, पॉटर्स, ब्लैक स्मिथ एक्सेट्रा वर presumably present in both villages and cities. These were important workers and provided good and services for day-to-day functioning of any settlement. Okay. Now question number 4 है, इसमें choose the correct answer। हमने क्या करना है? करेक्ट आंसर चूज करने से। रिंग बेल्स वर यूज फॉर, किस लिए यूज करते थे? द आर्कियोलॉजिस्ट्स found rows of pots or ceramic rings arranged one on top of the other, known as the ring wells। इनको ring wells बोलते थे। They were used as toilets in some cases। ऐसा हो लगता है कि कुछ केसेस में उन्हें टॉयलेट की तरह यूज़ किया गया है। एंड एज ड्रेन्स एंड गार्बेज डंप्स, और कहीं कहीं नालियों और कहीं कहीं कचरा डंप करने के लिए भी यूज़ करते थे। एंड वर यूजुअली फाउंड इन इंडिविजुअल हाउसेज, और ज़्यादातर लोगों के घरों में देखने को मिलते थे ये। ठीक है। पंचमार्क्ड कॉइन्स वर मेड ऑफ, किसके बने होते थे वो? द पंच्ड मार्क्ड वर गिवन दिस name because the design were punched on the metal like silver और कॉपर। पंचमार्ग नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये इन पे डिज़ाइन पंच करते थे। पंच यानी कि जोर से ठप्पा मारना, ऐसे करके, या सिल्वर के या कॉपर के मेटल पे। मथुरा वॉज एन इम्पॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट था वहाँ पे? मथुरा हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स। लगभग 2500 साल तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रेडिंग सेंटर, इंपॉर्टेंट सेंटर रहा। विद सेवरल श्राइन्स विद इन द फोर्टिफाइड सिटी। एक फोर्टिफाइड सिटी थी, कवर्ड थी चारों तरफ से, उसमें श्राइन्स भी थी, लोगों के रहने के लिए आराम गाह भी हुआ करती थी। देयर वर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, वहाँ पे क्या होता था? बौद्ध भिक्षुओं के लिए भी स्थान होते थे। जैन श्राइन, जेन्स के रहने की श्राइन्स भी होती थी। एंड इट वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर द वर्शिप फॉर लॉर्ड कृष्णा। ये हम सब जानते हैं कि लॉर्ड कृष्णा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर था जहाँ पे पूजा की जाती थी। अभी भी यहाँ पे पूजा की जाती है। श्रेणीज वर एसोसिएशंस ऑफ, श्रेणीज क्या होती हैं? हमने ये चैप्टर में पढ़ा था। श्रेणीज वॉज एन एसोसिएशन ऑफ क्राफ्ट्समैन एंड मर्चेंट्स। ये क्या होती थी? ये एक ग्रुप होता था, किसका? क्राफ्ट्समैन और मर्चेंट्स का। दीज श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, प्रोड्यूस्ड रॉ मटेरियल। सब लाइन्स हमारी एनसीईआरटी की ही हैं। ठीक है। क्या करते थे? ट्रेनिंग देते थे ये, और सॉरी प्रोक्योर करते थे रॉ मटेरियल को, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। और जब चीज़ें बन जाती थी उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, बंटवारा करते थे। देन श्रेणीज ऑफ मर्चेंट ऑर्गेनाइज द ट्रेड। और मर्चेंट्स, व्यापारियों की जो श्रेणीज होती थी उनमें व्यापार का वो ध्यान देते थे। विच ऑफ द आयरन टूल्स शोन ऑन पेज 87 वुड हैव बीन इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। कौन से टूल होते हैं एग्रीकल्चर के लिए? वो सभी जो 87 पेज पे थे। वट वुड द अदर टूल्स हैव बीन यूज फॉर। दूसरे किसके लिए होते थे? कोई घास कटाई के लिए होता था, कोई खुदाई के लिए होता था, अलग अलग तरह के। द आयरन टूल्स ऑन पेज 87 आर टोंग्स, चिमटे होते हैं, एक्सेस एंड सिकल्स शोन इन द पिक्चर बिलो रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे बेसिकली हमने पिक्चर लगाई नहीं है। ऑफ दीज सिकल्स वुड हैव बीन इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। इनमें से सिकल जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट थी खेती बाड़ी के लिए, जिसे कटाई करते हैं। एक्सेस वुड हैव बीन इंपॉर्टेंट फॉर चॉपिंग ट्रीज एंड टोंग्स। तो एक्सेस जो थी वो किसके लिए इस्तेमाल करी थी?
वो पेड़ों को काटने के लिए। टोंग्स वुड हैव बीन यूज्ड फॉर बाय अ ब्लैक स्मिथ फॉर मेकिंग टूल्स फ्रॉम हॉट आयरन। टोंग्स इस्तेमाल किए जाते थे, चिमटे जैसे होते थे, ये ब्लैक स्मिथ यूज़ करते थे, यानी कि लोहार यूज़ करते थे टूल्स बनाने के लिए। कंपेयर द ड्रेनेज सिस्टम इन योर लोकेलिटी विद दैट ऑफ द सिटीज मेंशन इन द लेसन, व्हाट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस डू यू नोटिस। क्या था, तो कंपेयर करना है किसका किसका, ड्रेनेज सिस्टम का जो आपकी लोकेलिटी है, जो दूसरों की सिटीज़ में लोकेलिटी, दैट ऑफ द सिटीज़ मेंशन इन द लेसन, और जो लेसन में सिटीज़ मेंशन है उसके बारे में। व्हाट सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस डू यू नोटिस, वहाँ और अपने यहाँ के क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, ये लिखना है। द ड्रेनेज सिस्टम इन आर लोकेलिटी इज़ द एडवांस्ड वर्जन ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम। आज के समय में ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, बहुत एडवांस्ड है ना। इन द ओल्ड सिटीज़ दैट वर रीड अबाउट, in the old times mud bricks and the thatch were used, which you would not could not be sustained for long, while in modern times more durable buildings materials. What kind of the equipment do they use, how do they work, what happens to the finished products। कैसे करते थे, आई हैव सीन क्राफ्ट पर्सन लाइक कॉबलर्स। क्या क्या, कॉबलर कौन होते हैं, मोटी जो जूते बनाते हैं। कारपेंटर कौन होते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं। एंड ब्लैक स्मिथ कौन होते हैं, लोहार। इन द सिटी एंड द विलेजेस, और गांव में और शहरों में। इन सिटीज़ कॉबलर्स आर अ कॉमन साइट एंड वन कुड बी फाउंड सिटिंग एट ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर। ठीक है, वहाँ पे आराम से किसी न किसी कॉर्नर पे कोई ना कोई क्राफ्ट पर्सन मिल जाता था। ही मेंड्स शूज़ बाय स्टिचिंग द टॉर्न लेदर और पासिंग द फ्लैपिंग सोल। तो शूज़ बनाने का काम करते थे कौन, कॉबलर्स। एंड इन विलेजेस दे प्रोड्यूस हैंडमेड शूज़ and चप्पल्स फ्रॉम लेदर एंड सेल देम इन अर्बन मार्केट्स फॉर अ गुड प्राइस। ठीक है, बनाते थे चप्पल और जूते, और उन्हें मार्केट में जाके बेच दिया करते थे अच्छे प्राइस पे। लिस्ट द फंक्शंस परफॉर्म बाय द मैन एंड वुमेन हु लिव इन योर सिटी और विलेज। In what way are those similar to those performed by the people who lived in Mathura? In what way are these different? The men and the women who live my city go to offices in big buildings। जो मेरे शहर में, बच्चा कह रहा है कि जो मेरे शहर में लोग रहते हैं उस शहर में रहते हैं, है ना, और ऑफिसेज में जाते हैं, दफ्तरों में जाते हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में बने होते हैं। मोस्ट ऑफ देम वर्क विद मल्टीनेशनल कंपनीज। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एमएनसीज में काम करते हैं, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज में। विच हैव देयर ऑफिसेज इन मैनी सिटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड, जिनके दफ्तर बहुत अलग अलग सिटीज़ में होते हैं दुनिया के हर कोने में। द वर्क इज़ डन ऑन द कंप्यूटर्स, और काम कहाँ किया जाता था, कंप्यूटर्स पे, है ना। इन द ओल्ड सिटी ऑफ मथुरा, पुराना शहर जो है मथुरा का, द विलेज पीपल वर्कड टू प्रोवाइड फूड आइटम्स टू द सिटी dwellers and travelers, since Mathura was an important urban center at the intersection of the two major trade and the travel routes। ठीक है, गांव के लोग क्या करते थे, खाने की आइटम सर्व करते थे किसको, शहर के लोगों को। और मथुरा के ड्वेलर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर में रहते थे, जो इंटरसेक्शन यानी कि एक दूसरे को काटना, जहाँ पे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर था, नॉर्थ साउथ रोड हुआ करती थी, और नॉर्थ वेस्ट से लेके ईस्ट तक हुआ करती थी। द ओनली सिमिलैरिटी बिटवीन दीज टू प्लेसेस इज दैट बोथ आर बिजी सिटीज़। सिमिलैरिटीज़ इन दो प्लेसेस में क्या है कि दोनों ही बड़ी बिजी सिटीज़ थी। ठीक है, हाउएवर द वाइल पीपल इन मथुरा वर डूइंग गुड इन ओल्ड डेज, जो मथुरा के लोग थे वो अच्छा करते थे पुराने समय में। ठीक है, एंड पीपल इन माई सिटी इन मॉडर्न टाइम्स आर प्रोवाइडिंग मोस्टली सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ज़्यादातर मेरे टाउन में, मेरी सिटी में जो है, लोग किससे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट से। तो ये था हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज वर्क। इसी के साथ चैप्टर समाप्त। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।